पढ़ा, मैं चैप्टर में बता देता हूँ। अध्याय 25 जिसमें दामू अम्मा कासार का जिक्र है। जब शामा को उन्होंने पत्र लिखा था कि मुझे रुई का सौदा करना है, तो बाबा तो जानते थे, अंतर्यामी थे, और बाबा ने बिना वो पत्र शामा के पढ़े शामा को यह बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है दामू आसमान को छोड़ना चाहता है। और शामा ने भी दामू को सीधा सीधा कहा, आप आओ, देखने सुनने में काफी फर्क होता है, बाबा के पास आओ, खुद बात करो। और जब वो बाबा के पास जाता है, जैसे मैं चाहता हूँ अपने फायदे के लिए, बाबा मेरा ये काम कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कनेक्टिविटी वाले वजन है, नहीं खराब करिए। जब वो जिस समय अब शामा ने उनकी अर्जी बात की बाबा से, तो बाबा ने जब दोबारा दामू अण्णा जी बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने मन ही में बना लिया कि मेरे को इतना मुनाफा हो, मेरे को इतना प्रॉफिट अच्छे से होगा तो इस बिजनेस में मैं इसका 10% शेयर 20% शेयर बाबा के नाम। और बाबा कौन थे? अंतर्यामी, उनके बिना बड़े बाबा ने जान लिया। इसीलिए पैराग्राफ है, मन की तू सबकी आप जानता है, मन की तू सबकी आप जानता है, वही मन क्या है दूर बैठा जानता है, मन क्या है दूर बैठा जानता है, कर दे कृपाब कर दे कृपाब तू सुन ले बार बार, कर दे कृपाब तू सुन ले बार बार, कोटि कोटि मेरा है तुझको प्रणाम, साईं तेरी शिरडी हो बाबा तेरी शिरडी बुलाए बार बार, आओ मेरे घर पे मैं हर एक साल भक्तों से मैं गाँव गुलजार, भक्तों से मिलके मैं गाँव गुलजार, देख तेरा रूप मैं निहार बार बार, साईं तेरा शिरडी हो बाबा तेरी शिरडी बुलाए बार बार, आओ मेरे घर पे मैं हर एक साल। और जैसे ही हम पिछले पैराग्राफ में बाबा की वो 3 सीढ़ियां चढ़े थे, जो शिरडी की फील कर सकता है, वो 3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वहां पे धुनी आती है जो बाबा ने जलाई होती है। हम उस धुनी के बाद मुझे लगता है 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाते। ऐसा क्यों है कभी सोचा नहीं, क्योंकि जो है हमारा पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, इसके द्वारा इतनी क्रियाएं हो गई, इतने पाप हो गए, वो उस धुनी की गरमाइश को, उस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब हम बाबा की वो राइट साइड में बिल्कुल धुनी से निकलते हुए बाबा के चरणों की तरफ जाते हैं, आप फील करिए बाबा के चरणों की तरफ आप गए, आप जो घर से सोच के चले होते हैं मैंने बाबा से ये मांगना है, वहां जाके भूल जाते हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? आप वहां पे भूल जाते हो मैं क्या मांगने आया, मुझे लगता है आप अपना नाम भी भूल जाते हो। इसलिए चलती हुई धूनी देख याद तेरी आई, चलती हुई धूनी देख याद तेरी आई, चलती धूनी देख याद तेरी आई, धूनी देख याद तेरी आई, कैसे तूने शिरडी में धूनी जलाई, कैसे तूने शिरडी में धूनी जलाई, नैनों में तेरे देख फूल फूला दास, नैनों में तेरे देख फूल फूला दास, बार बार दिल फूल कर दे सदा, साईं तेरी शिरडी हो बाबा तेरी शिरडी बुलाए बार बार, आओ तेरे दर पे मैं हर एक साल, भक्तों से मिलके मैं गाँव गुलजार, भक्तों से मिलके मैं गाँव गुलजार, तू तेरा रूप मैं निहारूं बार बार, साईं तेरी शिरडी हो बाबा तेरी शिरडी बुलाए बार बार, आओ तेरे घर पे मैं हर एक साल। आप फील करिए वो बाबा के, आप सीढ़ियां चढ़ भी गए, धुनी के दर्शन भी हो गए, द्वारका माई में बाबा के दर्शन भी हो गए, अब हमें वापसी करनी है। वापसी कैसे होगी? वो 3 सीढ़ियां फिर उतरनी है। खन्ना साहब सही है? ठीक है।
3 सीढ़ियाँ जब हम उतरते हैं, सामने बाबा पत्थर बैठे हैं, टर्न लेते हैं तुलसी के पास, वहाँ से राइट साइड जब हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा का चित्र है कौन सा, पत्थर के ऊपर वाला, बाबा उसमें इस करुणा से देखते हैं, उस चित्र से, उस चित्र में जो बाबा के मित्र आके हैं, उनमें इतनी करुणा, इतना प्यार भरा हुआ है, मतलब वो देख के ऐसा लगता है कि एक माँ हमें प्यार कर रही है। और उस चित्र में मुझे नहीं पता शिरडी जाके कितनों ने देखा है, उस चित्र में भाईजा माँ की तस्वीर भी है, क्योंकि हमारे पास बाबा की कृपा से वो चित्र भी है। और आज भी ग्रुप में आया हुआ, डेली फोटो ग्रुप में आते हैं बाबा के। उस चित्र में जो बोर्ड अच्छे से देखिएगा, उसमें